कबीर, जो अब तक सब कुछ खामोशी से सहते आ रहा था, अब और नहीं रह पाता है। वह अपने दिल की बात खुलकर अब बयान करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर अब भी उसने खामोशी इख्तियार की तो रिया और सच्चाई का बीचका सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कबीर सीधा रिया से फैसले कर बात करने चले आता है, मगर उससे पहले ही रिया को एक एहसास चपता लगता है जो सब कुछ उलट कर रख देता है। कश्फ एक पुराना रिकॉर्डिंग रिया को सुनवाती, जिसमें आसमां, सिकंदर और वाजिद की साजिश खुलकर सामने आती है। इस रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि कैसे उन्होंने झूठ, धोखा और मोहब्बत का नाम लेकर कबीर और रिया को अलग करने की साजिश रची। रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू, दिमाग में हजारों सवाल और दिल में गहरी चोट है। वह फौरन कबीर से मुलाकात करती है, मगर इस बार उसकी आंखों में पशेमानी, अफसोस और मोहब्बत का सागर होता है। कबीर, जिसने कभी भी अपनी मोहब्बत में शर्त नहीं लगाई, उसे सही तना कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि पीछे क्या हुआ। उसे बस यह जानना है कि रिया उसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती है। रिया सिसकते हुए कहती है, हाँ कबीर, मैं आज भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करती हूं जैसे पहले करती थी। मैं गलत थी, मगर अब मुझे असली सच्चाई पता लग गई है। कबीर रिया को गलेल गा लेता है और कहानी एक नया मोड़ लेती है। मगर अब भी आसमां, वाजिद और सिकंदर इस बात से बेखबर हैं कि रिया और रकबीर फिर से मिल चुके हैं। इधर आसमाने प्लान की अगली चाल चलती है। रिया और कबीर के बीच कानाफहमियों का एक और जाल घर इस बार कबीर तैयार है। वह शफकीम दत्त सेहर साजिश को बेनकाब करना जाता है। कश्फे कैक करके सारे सबूत इकट्ठा करती है। आसमां, सिकंदर और वाजिद के फोन रिकॉर्ड्स, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो प्रूफ बॉन्ट। इस बार मकसद सिर्फ रिया को सच दिखाना नहीं, बल्कि असली गुनहगारों को सामने लाना भी है। कबीर एक पारिवारिक मीटिंग रखवाता है जिसमें सभी को बुलाया जाता है। यहां एक एक कर केस, आरे सबूत पेश किए जाते हैं। हर कोई हैरान हो जाता है। आसमा, जिसका भीत का चेहरा नकली मासूमियत छिड़का हुआ था और जिसे बहन, बेटी या खाला की तरह सम्मान देते थे, आज उसकी हकीकत सामने आ चुकी थी। सिकंदर, जो शादी के बहाने अपनी हवस निगाहों से रिया को बसे देख रहा था, वह भी बेनकाब हो चुका था। वाजिद, जिसने हमेशा इस परिवार की आड़ में खुद का फायदा हासिल किया था, अब सभी की निगाहों में गिर चुका था।